नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शांति शाम का दीपक जला चुकी थी, लेकिन उसके मन का दीप जल बुझ रहा था। शाम का धुंधलका धीरे धीरे आंगन में उतर आया था। घर के बाहर सड़क पर बच्चों की आवाज आ रही थी, पर भीतर एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। शांति देवी ने न जाने कितनी बार अपना मोबाइल उठाकर देखा था। हर बार वही सन्नाटा, कोई घंटी नहीं, कोई संदेश नहीं। 2 दिन हो गए, सुनंदा का फोन नहीं आया। उन्होंने खुद से ही कहा और गहरी सांस लेकर खिड़की से बाहर देखने लगी। आदेश बाबू सामने कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उम्र ने बालों को सफ़ेद कर दिया था, लेकिन स्वभाव की कठोरता अभी भी वैसी ही थी। व्यस्त होगी, उन्होंने बिना अखबार से नजरें हटाए कहा। लेकिन रोज तो बात करती है, तुम्हारी यही आदत खराब है शांति। लड़की की शादी कर दी, अब उसकी जिंदगी उसे जीने दो। हर बात में दखल देने की जरूरत नहीं होती। शांति देवी चुप हो गई। चुप रहना तो जैसे उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था। उनकी आंखों के सामने 45 साल पुरानी एक शाम तैर गई। वह भी ऐसे ही सांस थी। डाकिया एक चिट्ठी देकर गया था। चिट्ठी उनके पिता की थी। उन्होंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला ही था कि आदेश ने झपटकर पत्र ले लिया। क्या लिखा है? हर हफ्ते चिट्ठी भेज देते हैं। अब बेटी की शादी कर दी है तो उसे घर रहने दो। उस दिन पहली बार उन्होंने महसूस किया था कि विवाह केवल 2 लोगों का नहीं, एक लड़की की दुनिया बदल देने वाला फैसला होता है। मायका पीछे छूट जाता है और ससुराल अपना बनने में बरसों लगा देता है। उस रात बहुत रोई थी शांति, लेकिन अगले ही दिन उनकी माँ का संदेश आया था। बेटी, घर बचाना, सुख दुख सब बीत जाता है। उन्होंने सचमुच घर बचाया, अपने सपने खोकर, अपनी इच्छाएं मारकर, अपनी आवाज़ दफन कर कर। धीरे धीरे वो एक ऐसी स्त्री बन गई जिसे रोना भी समय देखकर आता था। सुनंदा उनके 3 बच्चों में सबसे बड़ी थी। जब वो पैदा हुई तो दादी ने मुंह फेर लिया था। पहली संतान लड़की, लेकिन आदेश ने उस दिन पहली बार मुस्कुराकर बेटी को गोद में लिया था। मेरी राजकुमारी है। समय बीतता गया। राजेश पैदा हुआ, फिर सबसे छोटा राहुल। घर में सब कुछ सामान्य था, पर एक बात शांति देवी को हमेशा सालती रहती थी। आदेश बेटों से दोस्त की तरह बातें करते, पर बेटी के सामने उनका स्नेह कहीं खो जाता। वो पढ़ाई में अव्वल आती तो बस इतना सुनने को मिलता, अच्छा है। बीमार पड़ती तो माँ रात भर सिरहाने बैठी रहती। विवाह की उम्र आई तो रिश्तों की कतार लग गई। सुनंदा की आंखों में एक सपना था। वो पढ़ना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन समाज के पास बेटियों के लिए सपनों से ज़्यादा रिश्तों की सूची होती है। एक दिन आदेश ने कहा, लड़का सरकारी नौकरी में है, परिवार अच्छा है, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। सुनंदा ने माँ की तरफ देखा। उस नज़र में एक प्रश्न था, माँ, क्या मेरी पढ़ाई? शांति देवी का कलेजा फट गया, लेकिन होठों पर वही पुराना उत्तर था, बेटी, सब ठीक हो जाएगा। शायद यही वो वाक्य था जिसने पीढ़ियों से न जाने कितनी लड़कियों को समझौतों के रास्ते पर धकेला था। शादी धूमधाम से हुई। बैंड बजे, बारात आई। विदाई के समय आदेश की आंखें भीग गई। उन्होंने बेटी के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब वही तेरा घर है। सुनंदा ने पलटकर मायके की डायरी को देखा। उसे लगा जैसे कोई पैरों के नीचे की जमीन खींच रहा हो। गाड़ी आगे बढ़ गई और पीछे छूट गया उसका बचपन। शुरुआती कुछ महीने अच्छे बीते, फिर धीरे धीरे शिकायतों का सिलसिला शुरू हुआ। बहू को ये नहीं आता, इतना दहेज दिया, फिर भी नौकरी करने का शौक है तो पहले घर संभालना सीखो। पति अमित पहले चुप रहता, फिर वह भी अपनी माँ की बातों में आने लगा। सुनंदा हर रात माँ को फ़ोन करना चाहती, लेकिन पिता की कही हुई बात याद आ जाती। हर छोटी बात मायके मत ले जाया करो, वो मुस्कुरा देती, अपने आंसू तकिए में छिपा देती। उधर शांति देवी हर फ़ोन पर उसकी आवाज़ टटोलती रहती, सब ठीक है ना बेटा? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ। माँ जानती थी कि बेटी झूठ बोल रही है। बेटी जानती थी कि माँ उसका झूठ समझ रही है, फिर भी दोनों मुस्कुरा देती, क्योंकि कई बार रिश्ते सच में नहीं, एक दूसरे को टूटने से बचाने की कोशिश में चलते हैं। लेकिन उस दिन पूरा दिन बीत गया, सुनंदा का फ़ोन नहीं आया। दूसरा दिन भी बीत गया और तीसरे दिन सांस डलते ही शांति देवी का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। आदेश ने तुरंत गाड़ी निकाली और बेटी के ससुराल पहुंच गए। उन्होंने बेटी सुनंदा के ससुराल में उसे घर भेजने को कहा तो सभी बिना किसी उत्तर के इधर उधर हो गए। आदेश ने बेटी को गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। उन्हें नहीं पता था कि आने वाली रात केवल उनकी बेटी की नहीं, उनके अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले की रात बनने वाली है।
रात भर घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। सुनंदा माँ की गोद में सिर रखे वैसे ही पड़ी रही जैसे बरसों पहले कोई छोटी सी चोट लगने पर आंखें छिप जाया करती थी। शांति देवी उसके बालों में हाथ फेरती रही, लेकिन उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्हें बार बार अपना बीता हुआ जीवन याद आ रहा था। कितनी बार मन हुआ था कि सब छोड़कर मायके चली जाए, पर हर बार समाज, रिश्तेदार और बच्चों का भविष्य सामने खड़ा हो जाता। सुबह हुई तो आंगन में धूप उतर आई, लेकिन घर के भीतर उदासी का कुहासा फैला हुआ था। आदिश बरामदे में बैठे बहुत देर तक सोचते रहे। उनकी आंखों के सामने अपनी बेटी का बुझा हुआ चेहरा था और दूसरी तरफ अपना पूरा जीवन, जिसमें उन्होंने यही माना था कि विवाह के बाद बेटी का घर वही होता है जहां उसकी डोली जाती है। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वो गलत थे। उसी समय सुनंदा का पति अमित और उसके ससुराल वाले आ पहुंचे। चलो सुनंदा, बहुत नाटक हो गया, घर चलो, अमित ने कठोर स्वर में कहा। सुनंदा का पूरा शरीर कांप उठा। वो सहम कर माँ के पीछे खड़ी हो गई। आदेश ने पहली बार गौर से अपनी बेटी की आंखों में देखा। वहाँ डर था, असुरक्षा थी और एक मौन प्रार्थना थी। उन्होंने धीमे से पूछा, बेटा सच सच बता, क्या तू उनके साथ जाना चाहती है? सुनंदा कुछ पल चुप रही। बरसों से दबे हुए शब्द आज जैसे बांध तोड़कर बाहर आ गए। पापा, मैंने बहुत कोशिश की, हर अपमान सहा, हर ताना सहा। मैंने सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं टूट गई हूँ। अगर आज भी वहाँ चली गई तो शायद फिर कभी अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। उसकी बात सुनकर शांति देवी की सिसकियाँ छूट गई। अमित की माँ बोली, देखिए जी, औरतों के घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। आप लोग लड़की को सिर पर चढ़ा रहे हैं। आदेश धीरे धीरे उठे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता थी। छोटी मोटी बातें? उन्होंने शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। जिस घर में किसी की बेटी रोज रोज अपमानित हो, जहां उसकी इच्छा, सम्मान और अस्तित्व का कोई मूल्य ना हो, वो घर नहीं होता, कैद खाना होता है। अमित कुछ बोलना चाहता था, लेकिन आदेश ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जब मेरी बेटी की विदाई हुई थी तब मैंने उससे कहा था कि अब वही उसका घर है। आज समझ आया कि मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। बेटी का मायका कभी उससे छिनता नहीं है। बरामदे में खड़े पड़ोसी और कुछ रिश्तेदार भी ये सब सुन रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग बोले, भाई साहब, समाज क्या कहेगा? लड़की को मायके में रखोगे तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। आदेश मुस्कुरा दिए। समाज उस दिन कहाँ था जब मेरी बेटी रो रही थी? समाज उसकी चोटों का दर्द बांटने नहीं आया, तो उसके फैसले पर हुकूमत करने का अधिकार भी समाज को नहीं है। उन्होंने सुनंदा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। आज से फैसला मैं नहीं, मेरी बेटी करेगी। अगर ये अपने पैरों पर खड़ा होकर नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो हम उसके साथ हैं। सुनंदा फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का बोझ जैसे उसके कंधों से उतर गया। अमित और उसके घर वाले बिना कुछ कहे लौट गए। दिन बीतने लगे। सुनंदा ने नौकरी शुरू कर दी। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग ताने देते थे, शादीशुदा लड़की, मायके में बैठी है, माँ बाप ने बिगाड़ दिया है। औरत को थोड़ा बहुत सहना पड़ता है, लेकिन हर ताने के साथ सुनंदा और मजबूत होती गई। शांति देवी उसे रोज मुस्कुराते हुए काम पर जाते देखती तो मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देती। एक दिन उन्होंने आदेश से कहा, अगर उस समय मेरे माँ बाबूजी भी मेरे लिए ऐसे खड़े हो जाते तो शायद मेरी जिंदगी भी कुछ और होती। आदेश की आंखें झुक गई। शांति, मैं तुम्हारा भी दोषी हूँ। मैंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी खुशी समझ लिया था। शांति देवी ने धीरे से कहा, नहीं जी, जो बीत गया वो बीत गया, लेकिन अच्छा है कि हमारी बेटी को वही जीवन नहीं जीना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद सुनंदा को एक बड़े विद्यालय में अच्छी नौकरी मिल गई। उस दिन उसने अपनी पहली तनख्वाह लाकर पिता के हाथों में रख दी। आदेश ने रुपए वापस उसकी हथेली में रख दिए। इसे संभाल कर रखो बेटा, ये तुम्हारी मेहनत ही नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की कमाई है। सुनंदा मुस्कुराई। वर्षों बाद उसके चेहरों पर वही निश्चल मुस्कान लौटी थी जो बचपन में हुआ करती थी। शाम को वह आंगन में तुलसी के पास दीपक जला रही थी। शांति देवी उसे देख रही थी। उन्हें लगा, बेटी किसी घर का बोझ नहीं होती, वो तो उस दीपक की तरह होती है जो जहाँ सम्मान पाती है वहीं अपना प्रकाश बिखेर देती है। और उस दिन आदेश ने अपने घर के मुख्य द्वार पर लगी नेम प्लेट के पीछे एक छोटी सी पंक्ति अपने हाथों से लिखी, ये घर हमारे बेटे का नहीं, हमारी बेटी का भी है। शायद यही उनके जीवन का सबसे बड़ा फैसला था, क्योंकि बेटियों को आसरा नहीं, अपना अधिकार चाहिए। और जिस दिन हर पिता ये समझ जाएगा, उस दिन किसी सुनंदा को अपने ही घर लौटने से पहले समाज की इजाज़त नहीं लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।